सार्थक साहित्य चैनल पर आपका स्वागत है। भक्ति काल के अंतर्गत संत एवं सूफी काव्य के पश्चात आज हम सगुण काव्य धारा के विषय में पढ़ेंगे। प्रस्तुत नोट्स हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह पुस्तक से है। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण अंग है। जिन संतों का इसमें योगदान रहा है वे इस प्रकार हैं। शंकराचार्य, इनके विषय में बच्चन सिंह जी लिखते हैं, 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में केरल में शंकराचार्य का आविर्भाव एक महत्वपूर्ण घटना है। वे अत्यंत प्रतिभाशाली तथा असाधारण दार्शनिक थे। आपने वेदांत के माध्यम से वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और भगवत गीता पर उन्होंने भाष्य लिखे। बहुत से लोग उन्हें प्रचंड बोध कहते हैं। शंकर का मायावाद और उसके समर्थक ब्राह्मणवाद को मजबूत करते हैं। परमार्थिक दृष्टि से सभी ब्रह्म हैं, पर व्यवहारिक दृष्टि से शूद्र अस्पृश्य हैं। उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। शंकर वर्णाश्रम धर्म के प्रबल समर्थक हैं। वे जाति विशेष में जन्म को पूर्व जन्म का फल मानते हैं। अगले संत हैं रामानुज। रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी के मध्य में कांचीपुरम के निकट हुआ था। यह आलवारों का प्रदेश था। उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करते हुए जीवन और जगत को यथार्थ माना। ब्रह्म अंशी है तो जीवन जगत अंश है, यही विशिष्टा द्वैतवाद है। अगले जो संत हैं वह है रामानंद। आपके विषय में बच्चन सिंह जी लिखते हैं कि इनका जो जन्म है वह प्रयाग में हुआ या फिर दक्षिण में, इसके विषय में अटकलें हैं। आपकी लिखी कुल 17 पुस्तकें बताई गई हैं। आपको भक्तमाल के अनुसार अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरन, पीपा, रैदास, सेन आदि रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के शिष्यों में रामोपासक भक्त भी थे, जिसे नारायण को उनका शिष्य कहा गया। शायद वे ही गोस्वामी तुलसीदास के गुरु थे। योग का प्रभाव भी रामानंद पर रहा होगा। उन्होंने वैराग्यों का एक संप्रदाय ही खड़ा कर दिया था। अगले संत है वल्लभाचार्य। इनका प्रभाव हिंदी कृष्ण भक्ति पर काफी गहरा पड़ा है। वह तेलंग ब्राह्मण थे। उनका जन्म बनारस के पास चंपा राज्य में हुआ था। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर निर्माण कराया। आपके प्रमुख ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र पर लिखा गया अनुभाष्य, पूर्व मीमांसा भाष्य और श्री भागवत की सूक्ष्म तथा सुबोधिनी टीका। उनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। आपने जीव के 3 प्रकार बताए हैं, प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव। प्रवाह जीव जगत प्रवाह में सुखोपभोग में लगे रहते हैं। मर्यादा जीव वेद विहित विधि निषेधों का पालन करते हुए सर्व प्राप्ति की कामना रखते हैं। पुष्टि जीव भगवान के पोषण या अनुग्रह पर आश्रित होते हैं। उनकी नित्य लीला के भागीदार होते हैं। इस प्रकार आपने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। अगले वीडियो में हम सगुण धारा के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कवियों के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।